बस, अब बस। मैंने सोचा था बच्चों का मैटर है, बच्चे आपस में मिलकर सॉल्व कर लेंगे, पर नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपकी बेटियों ने मेरे बेटे को कैरेक्टरलेस कहा और आप दोनों ने आके यहाँ पे जली कुटी सुनाई मेरे बेटे को। मैंने कोई जली कुटी नहीं सुनाई, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ। आपका बेटा मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहा है, इसीलिए मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। करीना जी, मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ हो रही है। इनका रिश्ता खुद इन्होंने किया है, हमने या आपने नहीं। हम यहाँ पे इनके प्यार के लिए आए हैं, अपनी बेइज्जती सुनने के लिए नहीं। तो आपको अपने बेटे को सिखाना चाहिए था, किसी भी लड़की की बेइज्जती नहीं की जाती। एक लड़की की बेइज्जती तुम नहीं कर सकते। इज्जत तो आपकी बेटी ने मेरी दांव पे लगा दी है। शर्म आती है मुझे बोलते हुए कि एक लड़की इस तरीके से किसी से फ्लर्ट करती है। मेरे कितना क्लोज आ गई थी वो। अरे कोइंसिडेंटली एक दिन रोड पे मिल गया मैं उसे। आई वाज शॉक्ड। उसने मुझे वहां सबके सामने हक कर लिया। चलो हग एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर जिस तरीके से किया था मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। कैसे तैसे उससे हाथ छुड़ा के मैं पीछे हटा तो उसने मेरे से मेरा ईमेल आईडी मांग लिया। मेरे ईमेल आईडी देते ही उसने उसी वक्त हाय भेज दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अभी तक उसके हाय का रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मैं जानता था कि इस लड़की की मेरे लिए नीयत कैसी है। अरे क्या बकवास किया दी बाबा। इसने मुझे खुद बोला कि मेरा मेल आईडी ले और मुझे हाय भेज, क्योंकि इसको कृतिका और इसके शादी का इनविटेशन भेजना था, इसलिए मैंने किया। और हाँ, मैंने हक किया, मैंने इसको हक किया था, लेकिन इट वाज अ वेरी फ्रेंडली हक, जैसे दोस्तों में होता है। आप समझ रहे हो ना, मैं कोई चिपक नहीं रही थी इसके साथ। ये कुछ भी बोल रहा है मैं समझ सकती। इस टाइप का हक, उस टाइप का हक, आई डोंट केयर किस टाइप का हक था वो। मैं तुम दोनों बहनों की नीयत को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। एक्चुअली सृष्टि, हुआ ये कि अक्षय तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तुमने सोचा इतना हैंडसम लड़का है, तुम्हारा दिल आ गया उस पे। तुमने जाके ये बात अपनी बहन से कही और तुम्हारी बहन ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अक्षय और कृतिका का रिश्ता तोड़वा देती हूँ और अपनी बहन की शादी अक्षय से करवा देती हूँ। वैसे भी तुम्हारी बहन तो एक्सपर्ट है ना, झूठ बोलने में, धोखा देने में, रिश्ते तोड़वाने में। अरे इसने तो घूंघट की आड़ में करण से धोखे से शादी कर ली। तुम्हारी बहन ने सोचा कि चलो एक लड़की को पकड़ते उसे पैसे देते हैं, प्लान बनाया। पर अनफॉर्चुनेटली प्रीता अरोरा, तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया। करीना बुआ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है। अक्षय वाकई अच्छा लड़का नहीं है, ना मेरी बहन के लिए, ना आपकी बेटी के लिए। वो एक काम करते हैं, सब लोग चले जाएं, फिर बैठ के बात करते हैं। करीना दी, करण प्रीता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टॉपिक चल रही है अक्षय और रुचिका की। आप इस टॉपिक को कहां से कहां लेके जा रहे हो? करीना दी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि प्रीता और सृष्टि ऐसा कभी कर नहीं सकते, करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। करीना दी, भाभी मुझसे कुछ मत कहिए, अपनी फेवरेट बहू से कहिए। नहीं पुत्र, मुझे लगता है जो करीना कह रही है वो सही है। प्रीता ने अपनी बहन के लिए अक्षय और कृतिका का रिश्ता तोड़ना चाहा, मुझे ऐसा लगता है। दादी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? राखी जी, आप कुछ समझाइए ना इन्हें। आप तो घर की बड़ी हैं, आपको तो पता है ना कि प्रीता और सृष्टि कैसे, वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। आप तो कितने समय से उन्हें जानते हैं, आप सृष्टि को जानती हैं कि सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती। आपको सच में लगता है कि सृष्टि ऐसा कर सकती? सच कहूं, अगर मेरी बेटी इस घर की बहू नहीं होती ना, तो मैं इस लड़के की सच में अपनी बेटी पर जो उसने उंगली उठाई है ना, उसकी उंगली तोड़ देती। सृष्टि, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसे जो बोलना है बोलने दो, लेकिन आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। रोना बंद करो। स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? मैं हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों से, प्लीज बस कीजिए।
मैं अपनी भाभी को भी जानती हूँ, मैं अक्षय जी को भी जानती हूँ। आप लोगों की बातें मेरा दिल तोड़ रही है। कृतिका पुत्र, खुद सृष्टि कह रही है उसने हक किया रास्ते पे। सुना नहीं तुमने? आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है? और आप मुझे ये बताइए, हमारे से रिश्ता आपका पहले से है ना? रिश्ता जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी इस घर की बहू है। आप हम पर उंगली उठा रही है, मेरी बेटी पर, उसकी बहन पर। और ये लड़का अभी तक आपके रिश्ते में बना नहीं, आप उस पर विश्वास कर रही हैं। इसने क्या कहा? वो गले मिली इससे, क्या गले मिलने से सिर्फ ये हो जाता है तय कि ये उससे शादी करना चाहती है? क्या कोई गले मिलता है तो उसका मतलब यही है कि वो उससे शादी करना चाहता है, उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है? आप लोग मुझे बोल दीजिए एक बात कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, मैं मान जाऊंगी कि मेरी सृष्टि ने ये किया। नहीं, तो मैं तुझे पहले ही कहा था, ये यहाँ पे सब लोग ना तुझ पे उंगली उठाने लगते तो मुझे। माँ, घर चलो माँ। यहाँ पर इस वक्त ना माहौल ना लोगों की सोच सही है। करीना जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं झोली में बहुत सारी दुआएं लेकर आई थी इस घर की बेटी के इस फंक्शन में, और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं दुआओं की जगह कोई बद्दुआ देकर जाऊँ। क्योंकि मेरी बेटियों पर अगर कोई उंगली उठाएगा ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं उसे ऐसी मम्मी जी को घर छोड़ने जा रहा हूं मैं। जो बात हो रही थी उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। चल सृष्टि, तू बुलाओ ऑटो। बस यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तुझे पहले ही कहा था प्रीता कि प्रीता, आप क्यों इतना परेशान हो? आप सृष्टि पर उंगली उठा, मैं क्या करती क्या हूँ? फर्क पड़ता है? कौन है वो लोग? हाँ, उनको जो सोचना सोचने दीजिए। हम क्या सोचते हैं सृष्टि के बारे में, उससे फर्क पड़ता है, राइट? और आपको क्या लगता है आपका परिवार बस आपकी ये दो बेटियां हैं? आपका बेटा, मैं भी आपका परिवार हूं ना। आप क्या सोचती हैं, प्रीता क्या सोचती है, मैं क्या सोचता हूँ, जानकी आंटी क्या सोचती हैं, उससे फर्क पड़ता है। और हम जानते हैं कि सृष्टि कैसी लड़की है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, राइट? आप परेशान बिल्कुल मत हो। कुछ नहीं हुआ। जीजू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो अक्षय ने बोला है। इधर आ। तुझे पता मुझे क्या लगता है? तूने शायद कैजुअली हक किया अक्षय को और उसने बात का बतंगड़ बना दिया। मुझे ये भी लगता है कि अक्षय थोड़ा नैरो माइंडेड है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपका परिवार, हमारा परिवार, अक्षय का परिवार, हम सबका परिवार मिलके ना बहुत बड़ा परिवार बन गया। तो कई बार बड़े बड़े परिवारों में एक दूसरे को लेकर गलतफहमी हो जाती है। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, आप रोना बंद कीजिए। चलिए, आप सबको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, हम लोग मैं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, तो गाड़ी में बैठो, मैं प्रीता से 2 मिनट। मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना मैंने तुझसे जब तू आई थी घर पहली बार ये बताने कि तुझे अक्षय को लेकर शक है। मैंने तुझसे कहा था कि जब तक तेरे पास सारे सबूत ना हो तब तक उस पर उंगली मत उठाना। तू कुछ
कुछ भी बोलेगी ना प्रीता, इस परिवार में कोई तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। और फिर जब तू दोबारा आई थी, मैंने तुझे कहा था कि मुश्किल होगी। अगर तू उस पर उंगली उठाएगी ना, तो ये लोग तुझ पर उंगली उठा सकते, तेरी बहन पर उंगली उठा। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती हूँ। कोई सृष्टि पर उंगली उठाए, तुझ पर उंगली उठाए, तो मुझे समझ में नहीं आता है। मैं खुद जो भी कदम उठाएगी, इतना याद रखना कि कोई उंगली तुझ पर या तेरे परिवार पर नहीं उठनी चाहिए, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। सोच समझ कर करना जो भी करेगी। मेरी समझदार बच्ची, ध्यान रखना। जी। मॉम, ऐसा हुआ है, आई नो। प्रीता ने उस लड़की को पैसे दिए ताकि वो यहाँ पर आए और सबके सामने अक्षय के खिलाफ बोले, वो भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो लड़की बदल गई, यहाँ आई और थोड़ी देर के बाद उसने सबको प्रीता का सच बता दिया। सीरियसली, आई मीन स्टिल आई कांट बिलीव प्रीता इतनी डम हरकत नहीं कर सकती। यकीन क्यों नहीं हो रहा है? मॉम, सिंपल सी बात है, प्रीता को अपने आप को सही साबित करना था हमेशा की तरह, और अक्षय को गलत। तो इसलिए उसने उस लड़की को पैसे दिए। वो लड़की यहाँ पर आई और उसने थोड़े टाइम के बाद सबको प्रीता का सच बता दिया। जो प्रीता ने अपना जाल बनाया था ना, उसमें वो खुद ही फंस गई। मॉम, शर्लिन से बात करो। हाँ, बात करो। आंटी, मुझे पता है कि आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है प्रीता बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन प्रीता कान की बहुत कच्ची है। मतलब किसी की बातों पर विश्वास कर लेती है। आपको पता है क्या, उसको तो अक्षय पे पहले से ही शक था, लेकिन जब उसे करीना बुआ ने डांटा तो उसने अक्षय का पीछा छोड़ दिया। लेकिन मैंने और माहिरा ने प्लानिंग करके इतनी आग भरी प्रीता के दिल में अक्षय के खिलाफ कि वो फिर से अक्षय के पीछे पड़ गई। और आपको पता है क्या, वो किसी भी तरीके से कृतिका और अक्षय का रिश्ता तोड़ना चाहती थी। वो कुछ भी करके चाहती थी कि ये अक्षय का सच सबके सामने आ जाए। पर अक्षय भी बहुत स्मार्ट है, उसने ऐसा कोई गलत काम ही नहीं किया कि वो पकड़ा जाए। तो आई थिंक ये प्रीता ने हड़बड़ाहट में आकर ये गलत काम कर दिया। हो गया होगा यार। सीरियसली शर्लिन, तुम दोनों के पास ना दिमाग तो है, मगर सोचने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं। चलो मान लेते हैं प्रीता ने ऐसे किया, उस लड़की को पैसे दिए कि वो सबके सामने आकर अक्षय का सच साबित कर दे, अक्षय को सबके सामने झूठा कर दे। ऐसा क्यों करेगी प्रीता? चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सब करने के बाद कृतिका के साथ अक्षय का रिश्ता टूट जाएगा। बट एक मिनट के लिए ये भी तो सोचो कि उसे ऐसे करके क्या मिलेगा, क्यों करेगी ऐसे? अगर वो अक्षय वाकई में गलत है तो वो सबके सामने उसे गलत साबित करके अपनी बहन का रिश्ता उसके साथ जोड़ेगी। Are you guys dumb? चलो अक्षय गलत होगा, प्रीता सबके सामने उसे गलत साबित भी कर देगी, क्योंकि उसे कृतिका की परवाह है, ताकि अक्षय के साथ उसकी शादी टूट जाए और उसके बाद में वो अपनी बहन उस नकचड़ी सृष्टि की शादी उससे करवाएगी, उसके साथ उसका रिश्ता जोड़ेगी। This is what you mean to say? No, बिल्कुल भी नहीं। प्रीता इतनी डम्प नहीं है, वो कच्ची खिलाड़ी नहीं है। जरा सोचो ये सब करके उसे क्या मिलेगा। स्टोरी ये नहीं है, स्टोरी कुछ और है। लेट मी टेल यू, प्रीता ने उस लड़की को पैसे नहीं दिए अक्षय के खिलाफ झूठ बोलने के लिए, बल्कि अक्षय ने उस लड़की को पैसे दिए प्रीता के खिलाफ झूठ बोलने के लिए। ये सब करके अक्षय को क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि वो प्रीता जो इतने दिनों से अक्षय की जासूसी कर रही थी, उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा और इतने लोगों के सामने प्रीता गलत साबित हो जाएगी, उसकी इमेज की धज्जियां उड़ जाएगी। कल को अगर प्रीता कोई भी इल्जाम लगाती है ना अक्षय पर, तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। और अक्षय सबके सामने घर का दामाद। आर यू गेटिंग इट? आंटी सुनिए, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मतलब जो काम हम नहीं कर पाए वो काम अक्षय ने कर दिया, है ना? फिलहाल के लिए तो कर दिया। देयर आर मोर ट्विस्ट। वेट, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, कोई आया। ठीक है, बाय। ये अक्षय ने तो प्रीता की बैंड बजा दी। इसी लायक है प्रीता।
चलो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अब अगर प्रीता को इस घर में नॉर्मल लाइफ जीनी ना, तो उसे अक्षय से माफी मांगनी पड़ेगी, और वो भी सबके सामने। इसी लायक है वो। क्या हुआ? चौंक गई मुझे यहां देख के? क्या है ना, एक्चुअली बहुत जोर से धक 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 कर रहा था। मेरा नहीं, समीर का। बेचारा जा रहा था सृष्टि को कुछ बोलने, करीना जी ने रोक लिया। तो मैंने सोचा कि मैं जाके सृष्टि को बता देता हूं कि मुझे बख्श दे, अपने उस समीर पे ही फोकस करें। अच्छा तुम यहाँ गए, तुमसे 2 बातें करनी। पहली तो ये कि मुझसे ज़रा तमीज़ से बात किया करो, और दूसरी ये कि झूठ थोड़ा कम बोला करो। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम सच बोल रहे हो लेकिन कोई तुम्हारा यकीन ना करे। तुम्हें जितनी हिम्मत दिखानी है ना, अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए दिखाओ, उसके लिए सेव करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले ही आऊँगी। मेरी बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठाई ना तो फिर देखना। और तुमने समझ के क्या रखा है? ये जो गलत फहमी है ना तुम्हारे दिमाग में, उसे निकाल दो। मेरी बहन तुम जैसों को दूसरी नजर देखे भी ना, और कोई चीज तो दूर की बात है। एक बहुत पुरानी कहावत है, एग्जैक्ट शब्द तो नहीं पता लेकिन मतलब समझा देता हूं। ध्यान से सुनना। अगर बगल वाले घर में आग लगाने की कोशिश करोगे तो आग की लपटें तुम्हारे खुद के घर को भी जला देगी। इसलिए कह रहा हूं, मेरे रिश्ते को खराब करने की कोशिश की तो तुम खुद समझदार हो। अरे कैसी भाभी है ये? ऐसा कोई करता है क्या अपनी ननद के साथ? ऐसी भाभी को तो सजा देके उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। राइट, मेरी भाभी ऐसा करती तो मैं घर ही छोड़ देती थी। थैंक यू सो मच। आप सबने मुझ पे विश्वास किया, नहीं तो जो मेरे कैरेक्टर पे आज दाग लगता उसको मैं सारी जिंदगी नहीं मिटा पाता। पता नहीं प्रीता जी को मुझसे क्या तकलीफ है, वो हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती, और अगर वो हमेशा ऐसा करती रहेंगी तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, जाने दीजिए। आप लोग मेरी फैमिली हैं, मेरा ससुराल, और आप लोगों का जो मुझ पे विश्वास है उसने आज मेरा नाम खराब होने से बचा लिया। एंड स्पेशल थैंक्स टू दैट गर्ल जिसने प्रीता जी के पैसे देने के बावजूद वहां सच बोला। अगर वो पैसों के लालच में आके झूठ बोल देती तो पता नहीं आज क्या होता। बट गॉड इज ग्रेट, थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया और मेरा नाम खराब होने से बच गया। ठीक है, मैं चलता हूं। तुमने कोशिश तो बहुत की मेरा पर्दाफाश करने की प्रीता, पर देखो क्या हो गया। मैं तो बच गया, पर तुम्हारी शर्म का पर्दा तार तार हो गया। अक्षय बेटा, 1 मिनट। यस, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। जी आंटी। बेटा,
मैं तुम्हें अपना दामाद नहीं, अपना बेटा मानती हूँ। भाभी, आपकी इस फेवरेट बहू से मैंने कहा था कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, किसी भी फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन शायद इस लड़की को मेरी बात समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। प्रीता अरोरा, तुमने मेरे होने वाले दामाद की बेइज्जती की है सबके सामने, तो अब तुम सबके सामने इसे सॉरी बोलोगी। गलती की है तो माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अक्षय को सॉरी बोलो।